हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो। स्टोरी टाइम कहानी जो जीना सके में आप सबका स्वागत है। मैं आपके दोस्त टीचर एंड काउंसलर आरती बेनी आज सुनेंगे एक न्यू स्टोरी। तो आज की स्टोरी जिससे आपने उनका नाम बहुत बार सुना होगा, उनका नाम है नारद मुनि जी। तो अभी देखो, नारद जी के ऊपर ये कहानी है कि स्टोरी का नाम मैं बता देती हूँ, नारद मोह की कथा। अब नारद मोह की कथा यानी कि नारद जी है जो विष्णु जी का गुणगान करते रहते हैं, नारायण नारायण नारायण। आपने सुना होगा उनको, कोई भी है ना मैथोलॉजिकल टीवी सीरियल्स में उनको बताते हैं, उनका रोल विष्णु के वो भक्त थे। उनके जैसा श्रेष्ठ भक्त आज तक कोई होकर नहीं गया, नारद मुनि जैसा। तो हमेशा नारायण नारायण का गुणगान करते रहते हैं। तो उनके मोह की कथा, अब वो कौन से मोह में अटक गए, ऐसा कौन सा मोह जो उनको, बताओ देखते हैं हम कौन से मोह की वो कथा है। तो अभी बता दूंगे तो सीक्रेट रह जाएगा ना स्टोरी का, तो अभी ध्यान से सुनो। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। श्री नारद जी बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हुए हैं, जिनके ज्ञान और तप की माता पार्वती भी प्रशंसक थी। एक दिन माता पार्वती श्री भगवान शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का अहंकार अच्छा नहीं होता। अब नारद मुनि तो ज्ञानी बहुत है, पर किसी भी चीज़ का अहंकार अच्छा नहीं होता। एक बार नारद को इसी बात के अहंकार घमंड के कारण बंदर बनना पड़ा था। अब नारद मुनि जी को भी अहंकार था अभी, तो उसके कारण उनको बंदर बनना पड़ा था, इसे शिव जी बता रहे माता पार्वती को। तो ये सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री शिव भगवान से पूरा कारण जानना चाहा। तब श्री शिव ने बताया कि इस संसार में कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं वो उसे बनना ही पड़ता है। श्री यानी कि हमारे विष्णु जी जो चाहते हैं वो उसे करना ही पड़ता है। वही पालन करता है ना, सृष्टि के पालन करता विष्णु जी ही है। नारद को एक बार अपने इसी तप और बुद्धि का अहंकार यानी कि घमंड हो गया था, इसलिए नारद को सबक सिखाने के लिए श्री विष्णु को एक युक्ति सूझी। अभी वो तो सबसे बड़े भक्त थे ही विष्णु जी के, पर उनको घमंड भी हो गया था कि मेरे जैसा भक्त कोई नहीं। इसलिए अभी उनको उनके अहंकार का उनको रियलाइज़ हो, उनके घमंड का उनको रियलाइज़ हो, इसलिए विष्णु जी ने एक युक्ति सूझी, एक आइडिया सूझी। बताओ देखते क्या है। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वो परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहाँ के पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में भी श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवंती हो उठी, यानी कि और भी ज़्यादा ऐसा मनोहर वातावरण देख के उनको विष्णु जी की भक्ति करने की और भी ज़्यादा इच्छा हुई, और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देव ऋषि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग ही न छीन ले। अब नारद मुनि इतनी निष्ठा, पवित्र मन से, सच्चे मन से विष्णु जी की भक्ति करते थे, तो उनकी भक्ति की तपस्या इतनी बढ़ गई थी, जो इंद्रदेव है ना, तो उनको भय हो गया था कि कहीं मेरा भी सिंहासन न डगमगा जाए, मेरा सिंहासन न मांग ले नारद मुनि जी। तो अभी देखो, इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहाँ पहुँचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पत्तों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामंगनी को भड़काने वाली शीतल सुहानी मंद मंद सुगंध हवा फैलने लगी। रंबा आदि अप्सराएं नाचने लगी। अभी उनके तप को डिस्टर्ब करने के लिए देखो सुगंधित वातावरण कर दिया गया, मनमोहक फूल वगैरह सब इंद्रदेव ने ऋतु ही बदल दिया, और सब कुछ फूल फूल भी मन भावने लग गए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पे उपस्थित कर दी। किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुझे शाप न दे दे, इसलिए उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वहाँ से वे शिव जी के पास चले गए और उन्हें अपने कामदेव को हराने का हाल कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया। अब नारद जी को लगा कि मैं तो डिस्टर्ब नहीं हुआ,
मेरा मन नहीं ललचाया। सुंदर फूलों से सुगंधित जो वातावरण था, मनमोहक वातावरण था, सुंदर सुंदर अप्सराएं नाच रही थी, है ना, म्यूज़िक का माहौल था, सब था, पर मेरा मन नहीं ललचाया कि मैं भी जाके उसमें इन्वॉल्व हो करके। तो मैंने अपने मन को जीत लिया, है ना, मैं मंजीत बन गया। तो अपने सभी, जब हम कर्मेंद्रिय को जीत लेते तो कर्माजीत हो जाते हैं। तो वो कर्मेंद्रिय जीत हो गए, हर इंद्रियों को उन्होंने काबू में कर लिया, ऐसा उनको अहंकार हो गया। नहीं तो हर कोई तो डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता ना, जैसे आप पढ़ाई करते हो और किसी ने म्यूज़िक चला दिया अच्छा सा, तो वो आपको भी, आपके पैर थिरकने लग जाते, आपका मन उधर सुनने लग जाता, कान भी उधर सुनने लग जाते, है ना, कि उधर भागने को करता है। कोई खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ खाने की चीज़ है, तो उधर हम चले जाते हैं हमारा लक्ष्य को छोड़ के। पर नारद जी नहीं हले, वो तपस्या में लीन रहे। तो उनको अहंकार हो गया कि मैं तो अपने फोकस पे डटे रहा। तो शिव जी ने सोचा, अब उन्होंने शिव जी को बता दी कि मुझे देखो, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ। कामदेव ने, इंद्रदेव ने कामदेव को भेजा और मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, पर मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ और खुद के ऊपर ही विजय प्राप्त की। तो वो शिव जी को बताने लगे, पर बताने में उनका अहंकार दिख पड़ा। तो शिव जी ने सोचा कि यदि इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो नारद मुनि के लिए अच्छा नहीं होगा। अब विष्णु जी तो कैसे थे, हर अवतार उन्होंने लिया, श्री राम जी का, कृष्ण जी का, और भी जितने भी अवतार हैं सभी अवतार विष्णु जी ने लिए। तो नारद जी तो है ही, ये विष्णु जी तो है ही परीक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने सोच ही लिया शिव जी ने कि ये नारद जी के लिए अच्छा नहीं होगा अगर उनको पता चला कि मेरे प्रिय भक्त को अहंकार हो गया। तुमने जो बात मुझे बताई है उसे श्री हरि को मत बताना। शिव जी ने नारद जी को कहा कि जो बात मुझे बताई कि तुमने कामदेव पे जीत पाली, वो तुम विष्णु जी को मत बताना। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और ये भी किसी को क्यों नहीं बताऊं, मैंने तो इतनी अच्छी उपलब्धि की, है ना, अपने इंद्रियों पे जीत पाई, तो ये अच्छी बात है, तो मैं तो बताऊंगा मेरे प्रिय इष्टों को। तो नारद जी क्षीर सागर पहुँच गए। क्षीर सागर यानी कि जहाँ पर विष्णु जी निवास करते, और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा सुना दी। किसको? विष्णु जी को। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार ने घेर लिया, अपने भक्त के अहंकार को वे सह नहीं पाते, इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि कहीं मैं ऐसा उपाय करूँगा कि नारद का घमंड भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। अभी उन्होंने सोच लिया कि उनको अच्छा नहीं लगा मेरा प्रिय भक्त और अहंकार में आ जाए थोड़ा भी, तो भगवान को, ईश्वर को कैसे भक्त पसंद होते हैं, जो निरअहंकारी है, निर्विकारी है और कोई भी मोह माया के वो वशीभूत नहीं हो, इतना सा भी अहंकार उनको छू ना पाए। तो ऐसे भक्त ही हर भगवान को, देवताओं को पसंद आते। तो नारद जी जब, अब देखो सुनो, नारद जी जब श्री विष्णु से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर को बना दिया। उस नगर में शील निधि नाम का वैभवशाली राजा रहता था। अभी जहाँ से नारद जी गुजर रहे थे, विष्णु जी को बात बता दी और गुजर रहे थे, आगे चल रहे, तो उनके रास्ते में एक सुंदर सा महल बना दिया। वहाँ पे शील निधि नाम का वैभवशाली राजा रहता था। शील निधि नाम का एक राजा रहता था। उस राजा ही की विश्व मोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। उनके, वो राजा जी की सुंदर सी लड़की थी, जैसे लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती थी। तो विश्व मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे बस देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा, उससे संसार से कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। ये बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई और राजा को उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ और ही अच्छी बात कह दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि ये कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। ये सारी विष्णु जी की ही माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को ये बात समझ में नहीं आई। वो समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। वहाँ पर छिपे हुए शिव जी के दो गणों ने भी इस घटना को देख लिया।
ऋषिराज नारद तत्काल विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए और साथ ही शिवजी के वे दोनों गण भी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां पहुंच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन पर ही रिझेंगी। उनकी बातों से नारद जी मन ही मन बहुत खुश हुए। स्वयं भगवान विष्णु जी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर आ गए। विश्व मोहिनी के कुरूप नारद की तरफ देखा भी नहीं। विश्व मोहिनी जी ने जिनका स्वयंवर था उन्होंने नारद जी की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिवजी के गणों ने ताना कसते हुए नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देख लीजिए। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा और अपनी कुरूपता देखकर गुस्सा उठे। गुस्से में आकर उन्होंने शिवजी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। उन दोनों को शाप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपने असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो रूप उन्होंने दिया था विष्णु जी ने, क्योंकि विष्णु जी के कारण ही उनकी बहुत ही हंसी हुई थी। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात विष्णु जी, लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी से भी हो गई। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियाँ देख ही नहीं सकते। आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट ही भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने शिव जी को बावला बनाकर विष और राक्षसों को मदिरा पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हो। अब वो विष्णु जी को भला बुरा कहने लगे। नारद जी, हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। हमारे साथ जो किया है उसका फल आप जरूर पाओगे। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझको बंदर का रूप दिया, इसलिए आपको बंदर से ही मदद लेनी पड़ेगी। नारद के श्राप को श्री विष्णु ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा दिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए श्राप को याद करके नारद जी को बहुत दुख हुआ, किंतु दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता था। इसलिए श्री विष्णु जी को श्री राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा। शिव जी के उन दोनों गणों ने जब देखा कि नारद अब माया से मुक्त हो चुके हैं, तो उन्होंने नारद जी के पास आकर और उनके चरणों में गिरकर कहा है, मुनिराज, हम दोनों शिव जी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके कारण हमें आपसे श्राप मिल चुका है। अब हमें अपने श्राप से मुक्त करने की कृपा करें। नारद जी बोले, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली, बलवान तथा तेजवान राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु जी श्री राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे। युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। देखा, अब नारद जी के मोह के कारण इतनी बड़ी रामायण घट गई है ना। अभी राम जी कैसे आए? राम जी विष्णु जी के अवतार है, हम सब जानते हैं, पर वो कैसे आए? तो नारद जी की ने विष्णु जी को जो श्राप दिया, उस कारण उनको धरती पे जन्म लेना पड़ा। प्यारी सी लक्ष्मी माता को सीता मैया के जैसे का रूप लेकर इतना सारा दुख सहन करना पड़ा। और वो जो गण थे शिव जी के, जो उन्होंने नारद जी और विष्णु जी की बात सुन ली और बाद में नारद जी का उपहास भी उड़ाया, कहा कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। तो इस कारण नारद जी ने भी उनको श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने उनको असलियत बताई नहीं ना। अगर उसी वक्त वो नारद जी को बता दे कि आपको विष्णु जी ने तो बंदर बना दिया, तो वो उसी वक्त सचेत हो जाते और स्वयंवर में नहीं जाते और उनका मजाक नहीं उठता। तो नहीं बता, इसलिए नारद जी को गुस्सा आया। और वो भक्त, नारद जी साधारण भक्त तो नहीं थे विष्णु जी के, बहुत महान ज्ञानी और श्रेष्ठ भक्त थे, तो उनके श्राप में भी उतनी ताकत थी। तो वो राक्षस बन गए और फिर मुक्ति पाने के लिए उनको कोई उपाय नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नारद जी ने कहा कि आपको जब विष्णु जी श्री राम का रूप धारण करके धरती पे जन्म लेंगे, तब आप भी कुंभकर्ण और रावण के रूप में धरती पे जन्म लेंगे और उनके हाथों आपका वध होके तभी आपको मुक्ति मिलेंगी, फिर से आप दोबारा शिव जी के गण बन जाएंगे। तो ऐसी थी कहानी।
है ना। नारद जी के मोह के कारण इतनी सारी मोह माया के पचड़े में पूरी रामायण घट गई और हमारे प्यारे विष्णु जी, लक्ष्मी जी, श्री राम जी और सीता मैया को इतना दुख सहन करना पड़ा राम जी और सीता के रूप में। तो ऐसी थी मोह माया। तो मोह माया में फंसने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, 1000 बार, क्योंकि मोह माया बहुत पेचीदा होती है। एक बार उसमें फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल होता है और वो अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है ना। और ये सब किसकी मर्जी से हुआ? वो ईश्वर की मर्जी से ही हुआ, है ना। ये सब विष्णु जी की लीला थी, उनकी माया थी। तो विष्णु जी भी माया का सबक नारद जी को सिखाने के चक्कर में उनको भी श्री राम का अवतार धरती पे लेना पड़ा। वो तो हो गया निमित्त, वो तो लेना ज़रूरी भी था कि लोगों को मानवतावाद, इंसानियत सिखाने के लिए कि एक अच्छा इंसान भी बना जा सकता है ना। अहिंसा से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। और जैसे राम राज्य जो सतयुगी राज्य बोला जाता है ना, सच्चाई का राज्य, सचखंड जिसको कहा जाता है, वो दुनिया भी बन सकती है। इसलिए उन्होंने खुद मनुष्य रूप धारण करके, है ना, एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेके बता दिया कि एक श्रेष्ठ मानव आप बन सकते। भले आप दुनिया कौन सी भी दुनिया में रह रहे, भले आप कलयुग में भी रह रहे हो जहाँ सब तरफ हिंसा है, सब विकार भरे पड़े सब तरफ, फिर भी एक अच्छे मानव बन सकते। तो कैसे बनोगे? अपने अंदर झाँकोगे, देखोगे। जब खुद की अच्छाई और सच्चाई समझ में आ जाएगी तो खुद अच्छे बन जाओगे। तो आज की स्टोरी में हमने ये सीखा। तो कोई भी लालच हमें नहीं करनी, लालच बड़ी बला है बोलते ना। तो लालच करते टाइम पे ध्यान रखो, लालच वो मोह यानी कि लालच। ओके, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय।